नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र के लिए आज का दिन ऐतिहासिक रहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में एक और जहां शामली और मऊ जिले में पीपीपी मोड पर मेडिकल कॉलेज स्थापना के लिए अनुबंध हुए, तो वहीं मिशन निरामया के अंतर्गत प्रदेश के सभी नर्सिंग और पैरामेडिकल संस्थानों की रेटिंग जारी की गई। यही नहीं, नर्सिंग और पैरामेडिकल संस्थानों की गुणवत्ता सुधार के लिए अपनाई गई मेंटोर मेंटी प्रक्रिया के तहत 8 नए संस्थानों को मेंटोर का प्रमाण पत्र दिया गया है। से मैं इनकेश्वर शरण सिंह जी, विभाग के प्रमुख सचिव श्री आलोक कुमार जी, डीजी मेडिकल एजुकेशन श्रीमती किंजल सिंह जी, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के सचिव श्री आरपी सिंह जी, आज के समारोह में उपस्थित सभी महानुभाव केजीएमयू के हमारे वीसी जनरल पुरी जी और उपस्थित भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले 6 वर्षों के दौरान स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में जो व्यापक परिवर्तन किए हैं, उस परिवर्तन की कड़ी में आज एक नई उपलब्धि हमारे साथ जुड़ी है, जब मेडिकल एजुकेशन के 2 नए संस्थान स्थापित करने के लिए एमओयू यहाँ पर अभी संपन्न हुआ है। महत्वपूर्ण बात यह है कि ये 2 अलग अलग क्षेत्रों में, एक पूर्वी उत्तर प्रदेश के मऊ में और दूसरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शामली में पीपीपी मोड पर नए मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के लिए यह एमओयू सभी संपन्न हुआ है। आप अनुमान कर सकते हैं कि 2017 के पहले प्रदेश की स्थिति क्या थी। अगर हम गवर्नमेंट सेक्टर की बात करेंगे तो मात्र 12 मेडिकल कॉलेज या इंस्टीट्यूशंस 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर स्थापित हो पाए थे। तो वहीं 18 जुलाई को दिल्ली में होने वाली एनडीए की बैठक में शामिल होने की अटकलों पर ओम प्रकाश राजभर ने विराम लगा दिया है। उन्होंने कहा कि बैठक को लेकर कोई न्योता नहीं दिया गया है। तो वहीं उन्होंने गठबंधन को लेकर कहा कि 7 अक्टूबर को गठबंधन होने जा रहा है और उन्होंने क्या कुछ कहा, इसको लेकर खास बातचीत की हमारी संवाददाता जय सिंह ने। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार सरगर्मी तेज होती जा रही है। ओम प्रकाश राजभर को लेकर लगातार अटकलें लगाई जा रही हैं कि आखिर ओम प्रकाश राजभर किस मंच को साझा करेंगे। 2022 में तो देखा गया अखिलेश यादव के साथ, क्या 2024 में फिर से एक बार भाजपा के साथ मंच साझा करते नजर आएंगे। इस वक्त खास बातचीत करें, खुद मौजूद है राजभर जी। बड़ा परेशान गए हुआ तू मीडिया वालन के। हम का परेशान करा जाए कोई के काहे परेशान ना करे तू। कबो तू ब्रजेश पाठक से मिले जातु, कबो चुप्पे से चले जातु, बनारस मिले, कबो चले जातु। अब कहत हो कि 7 अक्टूबर के हम ऐलान करब के समस्या को लेके मिलते हैं और 7 अक्टूबर गांधी मैदान पटना बिहार डेट फिक्स है, एकदम डेट फिक्स है। लेकिन अभी कहा जा रहा है कि मतलब आप ही के शीर्ष नेतृत्व लोग जो कह रहे हैं, आपके जो बेटे लोग हैं, उनका कहना है कि तारीख को अभी मत कहिए लोग, तारीख में बदलाव भी हो सकता है, तब्दीली भी हो सकती है। गठबंधन की कोई बातें नहीं हुई तो तारीख में बदलाव और मतलब 7 तारीख को तय माना जाए कि आप गठबंधन का ऐलान करें। 7 को तय है गठबंधन का ऐलान। हाँ, ऐलान हो जाएगा। या 18 जुलाई को जो एनडीए अपना शक्ति प्रदर्शन करने जा रही है सहयोग दलों का, वो आप जा रहे हैं कि नहीं, शामिल हो रहे हैं? हमको न न्योता है ना, हम जाएंगे। न्योता तो आपको बिहार में भी नहीं मिला, तो गए कहाँ? तो यहाँ पे भी नहीं जाएंगे? यहाँ तो मिल रहे हैं ना, आपकी नजदीकियां बढ़ रही हैं। नजदीकियां बढ़ने से यहाँ कोई समस्या लेके सरकार से नहीं मिलेंगे तो विपक्ष के नेताओं से मिलेंगे। पूरी तरीके से ये खंडन है। बिल्कुल। 18 तारीख को न हमको आमंत्रण है, ना गठबंधन के संबंध में शीर्ष नेतृत्व से कोई बात है। लेकिन बीच में एक खबर ये चली कि अरुण राजभर गाजीपुर उपचुनाव लड़ेंगे। ये खबर पता नहीं कौन सूत्र बताते हैं, इस सूत्रों के हवाले से खबर सब चलती है। तो सूत्र आप ही तो होते हैं। नहीं, हम सूत्र नहीं, आप ही के सब नेता होते हैं छोटे। नहीं, हम तो बता रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है।
जब तक गठबंधन। लेकिन ये कहा जा रहा था कि क्योंकि देखिए इसलिए इस पे ज्यादा मीडिया ने फोकस किया क्योंकि अरविंद राजभर का उसके तुरंत बाद ट्वीट आ गया। उनका ये कहना था कि हम भाजपा से एक बात तो कह देते हैं कि हम जब भी चुनाव लड़ेंगे अपने चिन्ह पे लड़ेंगे, यानी कि हमारा ही प्रतीक होगा, हमारा ही सिंबल होगा, भाजपा के किसी प्रतीक पे हम समझौता नहीं करें। तो ये एक तरीके से मजबूत स्रोत माना जा रहा था कि कहीं ना कहीं गाजीपुर को ये इंटरलॉक कर रहे हैं। 2019 वो अपने सिंबल पर चाह रहे, हम लोग अपने सिंबल पर चाह रहे थे, यही ना। अभी बतिया कहाँ अटकी है? यही बतिया टूट गया ना गठबंधन, अभी भी अटकी है वही वाली। नहीं, वहाँ बातें नहीं शुरू हुई है, बात ही नहीं शुरू हुई है। हम देखिए और पार्टियों की तरह हम नहीं कि हम आपकी पार्टी से सिंबल पे चुनाव लड़ेंगे। आप सच बात है कि आप और पार्टियों की तरह नहीं, आप इतना बयान देते हैं कि आप फिर कोई आपका उसमें कहते हैं ना कि कोई संदिग्ध रह ही नहीं जाता है, सब कुछ बयान में आपका शामिल है। मायावतियों से चल जीवा, जयंतों से मिल लेवा, अखिलेशों से मिल लेवा, नीतीशों से मिल लेवा, क्यों मिले तो से ना आवत है। लेकिन घरे नहीं आई, कौन मिलने आया बताइए? दयाशंकर सिंघावे ना तो से मिले। अब कुछ लोग फिलहाल तो सब भाजपा वाले ही मिल रहे हैं, भाजपा वाले से मिल रहे हैं। आते हैं, बताते हैं। जयंत से मिले आप? बिल्कुल मिले हैं। कब मिले हैं? जयंत आए थे, शादी में आए थे। अरे शादी में आए थे ना, तो क्या गठबंधन को लेकर बात? अब उनको भी बताया जा रहा है कि भाजपा के संग चले जाएंगे। देखिए बात जब गठबंधन की हो तब ना बात की जाए। नहीं तो जैन शादी में आए होंगे तो कुछ तो बातचीत हुई होगी। राजनेताओं के लिए कोई मंच बगैर राजनीति का नहीं रहता, ये तो आप भी चाहते हैं चाहे शादी का मंडप का है ना हो, वो सीट का बात चलत रही। बात में आपके दम है, नेता धान का रोपाई का बात नहीं करेगा ना, हमेशा राजनीति की बात करेगा। वही मैं कह रही हूँ, आपने बातचीत किया? बिल्कुल किया। क्या कहे जयंत चौधरी, उनका मन उब रहा है लग रहा है। बयान तो उनका आ ही गया। अब बयान तो वैसे कहते हैं जनता त्रस्त है, लेकिन फिर भी पता चलता है कि भाजपा से ही आप जान रहे हैं, मस्त भाजपा में लगता है आपको। नहीं, बयान तो जैन जी का ट्वीट आ ही गया, आप लोगों ने देख ही लिया ट्वीट। तो कितना मतलब एकदम सधल बयान दे, कितना बोले कि हर मीडिया वाला सुबह ऑरेंज कुर्ता पहन ले लो, वेहू पे सवाल उठा था। ये कंपनी कोई खोली है भाजपा का कि खाली ये कपड़ा भाजपा के लोग खरीद सकते हैं? तो आप पहन रहे हैं? नहीं, दूसरा कोई भी खरीद के पहन सकता है, बाबा लोग भी पहने हैं। तो लाल पहन ले होता, पहन लेंगे, लाल टोपी लगा ला। लगाए थे। लेकिन अब एक चर्चा ये हो गया है कि पीडीए, एक अखिलेश यादव ने पीडीए का उदाहरण दिया है कि एनडीए को हराएगी पीडीए। वो झूठ बोल रहे हैं। तो सच बोला तू? नहीं, हम सच नहीं बोल रहे हैं। पीडीए का उनका फुल फॉर्म जो आप लोगों को समझाए हैं, हम भी तो पीडीए हैं, संजय निषाद भी तो पीडीए हैं। तो काहे ना आप जा रहे हैं मिलने, क्यों एनडीए में बैठे हैं? हैं? क्यों जाइए। नहीं, हम लोग भी तो अगर उनकी फार्मूला से जो वो कह रहे हैं पिछड़ा पी सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने के लिए हाई कोर्ट ने 3 सितंबर कह तो आप समाजवादी पार्टी में लागू करवाने कह रहा हूँ। 3 सितंबर को हाई कोर्ट ने आदेश दिया, 3 सितंबर 2013 को, कि 27% आरक्षण को बांट करके दो सबको। तब पिछड़ा नहीं दिखाई दिया। अब आ जाइए डी, दलित। प्रमोशन में रिजर्वेशन किसने खत्म किया? समाजवादी पार्टी ने। अब आइए ये अल्पसंख्यक, 18% वोट देगा मुसलमान, मुख्यमंत्री बनेगा यादव। ये बातें सब सही है, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट सही है, आप जो अल्पसंख्यकों को बात करें वो भी मान ली, दलित की बात की वो भी मान ली, लेकिन आप कहीं ना कहीं आप तो समाजवादी पार्टी जिससे आपके वैचारिक मतभेद था, माना जाए तो वैचारिक ही मतभेद था, क्योंकि उन तमाम जो बातें की आपने कि कहा आपने सपा की सत्ता में ही जब थी तभी ये सब अन्याय हुआ, लेकिन फिर भी आप उसी के साथ गए। अब आप उसी पार्टी में आ रहे हैं जिस पार्टी में आप आरोप लगा रहे थे कि यहाँ पे जो पिछड़ों का कोई सम्मान नहीं होता है। मान रहे हैं ना इसको? एवं में कुछ कहा के अंदर बोलते हैं शिक्षक भर्ती में, भाजपा नेता वाले कुछ कह रहे हैं जो, अब ये मत कहिएगा कौन कहा, कुछ नेताओं का ये कहना है कि अगर ओम प्रकाश राजभर जी को लगता है कि आप इतने मजबूत हैं तो क्यों नहीं पूर्वांचल पूरा लड़ रहे हैं? तो हम कहाँ लड़ लीजिए। हम लड़बे किए 2002 से लेकर, अरे 2024 में लड़ना, 2002 से लेकर 2014 तक तो हम लड़ी रहे। वही तो भाजपा तो कहती 2014 के बातें सब लोग जान पहिलस कि ओम प्रकाश राजभर हो, के जाना तरह से पहले तो के हम जो दिन पैदा भैली वही दिन सब जान गए। केहू ना जानत रही तो जाना तू सब जान गए। जो दिन पैदा भैली तो कम से कम 10 गांव में हल्ला भैल की ओम प्रकाश पैदा हो गए। तो ये बताइए ना, तो अब आपको सीटों को लेकर बना बात? कोई बात नहीं भाई, गठबंधन के सवाल पे कोई बात ही नहीं हुई है तो हम उस पे का सीट की बात करें? किसी नेता से कोई बैठक चर्चा मांगा तो हुआ था 5 गो सीट। ये तो हम आपसे जानत भाई कि 5 गो हम मांगत भाई नहीं तो कहाँ स्वीकारत कहाँ हुआ?
तो समाजवादी पार्टी के संग जाते थे कहते ना स्वीकार लेकिन हम जाएंगे तो बताएंगे। बिल्कुल ना देखिए, जब तक बात बैठक न हो जाए, बात फाइनल न हो जाए तो झूठे हम कह दें। जब अखिलेश जी नहीं तैयार, यानी कि 7 को तय माना जाए कि आप ऐलान कर देंगे। 7 अक्टूबर को हम फाइनल कर देंगे। ये भी ऐलान कर सकते हैं कि अकेले लड़ेंगे पूर्वांचल में, नहीं गठबंधन करेंगे। अरे 29 दल की भाजपा मिला के देश में सरकार चला, गठबंधन में लड़वा। हाँ गठबंधन में लड़ेंगे। ये थे ओम प्रकाश राजभर। ओम प्रकाश राजभर का साफ तौर पे कहना था एनडीए हो या पीडीए हो, जहां पे भी हमारे समाज का हित सधेगा वहां ओम प्रकाश राजभर साथ दिखेंगे। और रही बात गठबंधन का ऐलान का, तो 7 अक्टूबर को तैयार रहिए, बिहार के पटना में आयोजन किया जाएगा, उस बड़ी सभा में इसका ऐलान भी होगा। कैमरा के साथ मैं जय सिंह, टीवी लखनऊ। तो वहीं समान नागरिक संहिता पर पीएम मोदी के बयान के बाद से ही देश में बहस तेज है। अगर बात करें मुस्लिम महिलाओं की, तो कहीं कुछ मुस्लिम महिलाएं यूनिफॉर्म सिविल कोड को प्रधानमंत्री का तोहफा समझ रही, तो वहीं कुछ मुस्लिम महिलाएं इसका विरोध भी कर रही हैं। सिविल कोड को लेकर जहां तरह तरह की भ्रांतियां हैं और चर्चाएं हैं, ऐसे में जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर अब राजनीति भी गरमाई है। हमारे साथ मुस्लिम समुदाय की युवतियां और महिलाएं हैं, हम उनसे बात करेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर उनका क्या नज़रिया है, वो एक देश एक कानून को किस तरह से देखती हैं और या फिर शरीयत कानून उनके लिए कितना मायने रखता है, हम यहाँ बात करेंगे। ये बताइए, यूनिफॉर्म यूसीसी आ रहा है, एक देश एक कानून की बात हो रही है, किस तरह से आप लोग देखती हैं, क्या कहिएगा? देखिए, हम लोग इसको बिल्कुल बाइकआउट करते हैं इसका, क्योंकि हमारे इस्लाम में जो है वो बहुत अच्छा है, बिल्कुल परफेक्ट है। हमें अपने इस्लाम में कोई चेंजेस नहीं चाहिए। नहीं, सरकार तो कह रही है कि इसको धर्म से जोड़ के ना देखा जाए और ये सब के लिए। देखिए, सरकार का जो है ये 2024 का जो इलेक्शन हो रहा है, बस इसी पे राजनीतियाँ की जा रही हैं। बाकी गवर्नमेंट बताए कि हम लोगों के इस्लाम में क्या ऐसी खराबी है जिसे वो चेंज करना चाहते हैं। ये बताइए, अब नया कानून की बात हो रही है, एक देश एक कानून, आप किस तरह से देखते हैं? सर, मुझे नहीं लगता कि हमें कोई चेंजेस मतलब चाहिए। अगर हमें चाहिए होता तो हम खुद ही कहते बाबा अम्बेडकर ने जो भी कानून बनाया है वो परफेक्ट है। ठीक है सर, हमें अपने शरीयत में कोई चेंज नहीं चाहिए। अगर वो कर रहे हैं ऐसा कुछ भी, हमारी तरफ से तो ऐसा कुछ भी नहीं जा रहा है ना। कहा जा रहा है कि 3 तलाक जैसे मौखिक दिया जाता है वो खत्म हो जाएगा, सारी सी बात नहीं, बहुत सारी महिलाओं को फैसिलिटी, क्या कहती हैं इस पे? नहीं सर, हमें नहीं उसमें कोई चेंजेस चाहिए। वो महिलाओं के लिए जो है वो हमारे हित के लिए है। वो सारी टर्म्स कंडीशन शरीयत में है, वो उन्हें पता है कि वो कैसे है। करेंगे यूसीसी जिस तरह से आ रहा है, एक देश एक कानून की सरकार बात करे, किस तरह से देखती, क्या कहिएगा? जो हमारा इस्लाम पहले से है वो बहुत बेहतर है, हमें कोई बदलाव नहीं चाहिए इस पर। तो क्या लगता है कि ये कानून सही नहीं है? नहीं, जो पहले है वो बेहतर है। तो और लोग से भी हम बात करते हैं यहाँ पर, शायद किस तरह से देखती हैं यूसीसी को, क्या कहिएगा? जी, जो हमारा इस्लाम है वो बहुत बेहतर है, उसमें कोई बदलाव नहीं चाहिए। अच्छा, कहीं ना कहीं बात होती है कि जनरेशन की के जिस तरह से मुसलमान की आबादी और बहुत सारे कानून लगाने को, क्या कहिएगा इसको? देखिए, मुसलमान जो भी जनरेशन है, ठीक है, वो गवर्नमेंट से कोई शिकायत नहीं कर रही है। अगर शिकायत कर रही है तो वो ये नहीं कह सकते कि सिर्फ मुसलमान कर रही है, सारे युवा पीढ़ी कर रहे हैं, सारे समाज के लोग कर रहे हैं, तो मुसलमान भी कर रहा है। कहा जाता है कि जिस तरह से आबादी बढ़ रही है, मुसलमान 4 बच्चे, उस पर भी रोक लगनी चाहिए, क्या कहिएगा? नहीं सर, ये बिल्कुल गलत है कि 4 बच्चे हो रहे हैं या फिर 2 बच्चे हो रहे हैं। भगवान और अल्लाह, हम जिसको मानते हैं, वो जिसको जितना दे रहा है उसे मिल रहा है, वो खुश है। ये बिल्कुल गलत है। यूसीसी को क्या लगता है, ये पूरी तरह से मुसलमानों के विरोध में है? बिल्कुल सर, बिल्कुल पूरे 100% मुसलमानों के विरोध में है। अगर आप इसके सारे कानून को देखेंगे, अगर सर हमें शरीयत में कुछ भी चेंजेस होने चाहिए थे, तो हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे काम चल रहे हैं जिसमें कुछ ना कुछ क्वेश्चन निकल के आता कि भाई हमें चेंजेस चाहिए। सर, हमारे तरफ से अगर कुछ भी नहीं जा रहा है तो आप उसमें क्यों कर रहे हैं? अभी जो मेन युवा की डिमांड है आप उसको देखें ना, आप शरीयत पे पीछे बढ़े हुए हैं। देखा, ये मुस्लिम समाज की महिलाएं थीं जिनका कहना था कि कहीं न कहीं उनके धर्म से और उनकी शरीयत से छेड़छाड़ करने की ये साजिश है। आगामी 2024 के चुनाव को लेकर इस तरह के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। ऐसे में मुस्लिम समाज इस कानून का बाइकआउट करता है। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। सावन का महीना चल रहा है, देश भर से कई अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही। कहीं बच्चे अपने माता पिता को कांवड़ की यात्रा करवा रहे हैं, तो कहीं कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा हो रही है। तो वहीं आपको बता दें, मुजफ्फरनगर से 3 अलग अलग तस्वीरें सामने आई। पहली तस्वीर में आप अनोखा श्रवण कुमार देख सकते हैं, जो अपने माता पिता को ही नहीं बल्कि अपने बच्चों को कांवड़ में बिठाकर यात्रा करा रहा है। दूसरी तस्वीर में आप देखिए कैसे एक 13 साल का मासूम बच्चा, जिसका नाम सौरभ है, उसने 10 लीटर गंगाजल की कांवड़ उठा रखी है।
तीसरी तस्वीर में आप देखिए जहां नगर पालिका अध्यक्ष मीनाक्षी स्वरूप ने शिव भक्तों पर पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया। तो कुछ इस प्रकार से जो भोले के भक्त हैं वो कावड़ निकाल रहे हैं, कहीं पर मासूम तो कहीं पर श्रवण कुमार, मौजूदा वक्त के श्रवण कुमार दिखाई दे सकते हैं। 4 अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस पूरी कावड़ यात्रा से जुड़ी हुई। जनपद मुजफ्फरनगर में इस वक्त कावड़ यात्रा अपने पीक पर है, अपने चरम पर है। मैं आपको बता दूं, मैं जहाँ इस वक्त खड़ा हूँ वो जनपद मुजफ्फरनगर की हार्ट ऑफ सिटी है, हृदय स्थली जनपद मुजफ्फरनगर कहा जाता है। और यहाँ से शुरुआत होती है जीत की, विजय की। जब भी कोई चुनाव होता है तो जनप्रतिनिधि सबसे पहले यहाँ मत्था टेकते हैं और उसके बाद चुनावी यात्रा सफर करते हैं और चुनाव जीतने के बाद भी फिर मत्था टेकते हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। यहाँ एक बार जरूर अपना मत्था टेकने शिव चौक पर आता है और हम शिव चौक पर इस वक्त खड़े हैं। कावड़ों का रेला यहाँ से निकल रहा है और आप मेरे साथ देख सकते हैं एक परिवार अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ हरिद्वार से गंगा जल लेकर आ रहा है। बात करते हैं कहाँ जाएंगे, क्या मनोकामना है। जी क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम राजू है। कहाँ जाएंगे जल लेकर? सर मेरठ है। मेरठ जाएंगे। पहली बार आ रहे हैं कि इससे पहले भी आए? नहीं सर पहली बार है। कोई मनोकामना मांगी है आपने? सर ये बहुत कुछ मांगा है। अच्छा, तो पूरा परिवार साथ में है। किस तरह की कोई दिक्कत, कोई असुविधा अगर आपको हुई हो? नहीं दिक्कत कोई नहीं हुई सर, सुविधा सारी मिली है। पुलिस प्रशासन की व्यवस्था अच्छी है? सब चीज की अच्छी है सर। मेरे साथ कावड़ियों का पूरा परिवार मौजूद था और एक युवा साथी हमारे साथ और मौजूद है जो गले में छोटी छोटी गंगा जल की बोतलें भरकर कावड़ लेकर जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो गौरव कुमार वर्मा है। कहाँ से आ रहे, कहाँ जाएंगे? हरिद्वार से बुलंदशहर का है। बुलंदशहर जाए। पहली बार है, इससे पहले भी आ रहे हैं? नहीं, मैं हर बार आता हूँ। किस तरह की सुविधाएं आपको वो यहाँ मिली है और किस तरह की व्यवस्थाएं रही है, बताइए। बोले यहाँ पे भी नहीं, हरिद्वार से मुझे लगता है कि बुलंदशहर से बहुत अच्छी मिलने वाली है। बहुत अच्छी व्यवस्थाएं रही है। सरकार के बारे में, अपनी सरकार के बारे में? सर योगी जी की हमने इस बार देखी थी न्यूज, उन्होंने बहुत अच्छे से व्यवस्था करी हुई है। प्रशासन बहुत अच्छे से अरेंजमेंट कर रखा है, बहुत अच्छे से। लगातार आप देख रहे हैं कि किस तरह कावड़िए लगातार यहाँ कावड़ लेकर मुजफ्फरनगर में प्रवेश कर चुके हैं। लगातार आपको मुजफ्फरनगर की लाइव कवरेज कावड़ यात्रा आपको दिखा रहे हैं, पल पल की खबर आपको हम दिखा रहे हैं। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि इस तरह लगातार कावड़िए मुजफ्फरनगर में प्रवेश कर रहे हैं और अपने अपने जैसी उनकी मनोकामना है, जैसी उनकी इच्छाएं है, कावड़ लेकर आ रहे हैं। कोई पहली बार आ रहा है, कोई दूसरी बार आ रहा है, कोई तीसरी बार। छोटे छोटे बच्चे हो, छोटी छोटी नवयुवतियाँ हो, बुजुर्ग महिलाएं हो, चाहे वो सरवण हो, वो लगातार आप मेरे कैमरामैन दिखाइए ट्रैक्टर में बैठकर कैसे कावड़ लेकर आ रहे हैं। कोई भी हो, बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं लगातार कावड़ लेकर आ रहे हैं। कोई सरवण है तो कोई अपने बच्चों को कावड़ में बिठाकर ला रहा है, कोई अपनी माँ को बिठाकर कावड़ लेकर आ रहा है। कोई आप देख सकते हैं किस तरह रेला मुजफ्फरनगर में इस वक्त पड़ चुका है। और लगातार मुजफ्फरनगर से जो पिछले साल का आंकड़ा था वो 3 करोड़ से 5 करोड़ के बीच का कावड़ का रेला था जो यहाँ से निकला था। और मैं समझता हूँ आपकी दफा यह कावड़ यात्रा और भी ज्यादा बड़ी होने वाली है। पवन अग्रवाल, जनता टीवी, मुजफ्फरनगर। तो कांवड़ यात्राओं को लेकर क्या उत्साह देखा आपने इस रिपोर्ट में। चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं 4 मिनट 18 मंडल का। कानपुर में जनसंख्या समाधान फाउंडेशन ने डीएम कार्यालय में लगाया शिविर। जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर डीएम को सौंपा ज्ञापन, कहा देश में जनसंख्या को लेकर जरूरी है कानून। कानपुर में युवक कर रहे मौत का स्टंट, बिजली के खंभे पर चढ़कर गंगा में लगाई छलांग, वीडियो वायरल। देवरिया में कचरा रखने के विवाद में 2 पक्षों में विवाद, महिला समेत दर्जनों लोग हुए घायल। मुख्तार अंसारी की एम्बुलेंस मामले में हुई पेशी, मामले में 26 जुलाई को अगली सुनवाई। मुख्तार सहित 13 गुर्गों पर तय हुआ आरोप। बिजनौर में भारी बारिश से जंगली जानवरों पर आफत, नदी के तेज बहाव में बही 2 हिरण, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वीडियो। सहारनपुर के कचहरी पुल में आई दरार, स्मार्ट सिटी के तहत हुआ था पुल का निर्माण। उन्नाव में प्रेमिका ने खाया जहर, कोर्ट मैरिज के बाद शादी करने से प्रेमी ने किया इनकार, मामले में पुलिस को दी गई शिकायत। ललितपुर में चोरों के हौसले बुलंद, ग्रामीण बैंक में चोरी का किया प्रयास, सफलता न मिलने पर पास की दुकान से उड़ाई नकदी, मामले की जांच में जुटी है पुलिस। मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, पुलिस ने एक बदमाश को गिरफ्तार किया।
आगरा में विद्युत समस्या को लेकर ग्रामीणों का हल्ला बोल, खाली बर्तन सड़क पर रखकर लगाए जाम, ग्रामीणों ने विद्युत कर्मियों पर लगाए गंभीर आरोप। बागपत में चाकू की नोक पर महिला से लूट, 3 बदमाशों ने लूट की घटना को दिया अंजाम, चांदी नगर क्षेत्र के कहरका गांव का है मामला। इटावा में पेड़ से लटका मिला मंदिर के पुजारी का शव, इलाके में हड़कंप, शव को लेकर जांच में जुटी है पुलिस। फतेहपुर में हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से किसान की मौत, परिजनों में मचा कोहराम, पुलिस ने परिजनों को बिना बताए कराया शव का पोस्टमार्टम। फतेहपुर में अनियंत्रित कार पोलिया से टकराकर खाई में गिरी, 6 लोग घायल, पुलिस ने अस्पताल में कराया भर्ती। लखीमपुर में नदी से भटककर स्कूल के पास पहुंचा मगरमच्छ, लोगों में मचा कोहराम, सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम। रायबरेली में बिजली विभाग के अधिकारियों की लापरवाही, काम करते समय लाइन चालू होने से हादसा, 1 कर्मचारी को लगा करंट। लखीमपुर खीरी में ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत, रेलवे लाइन को पार कर रहा था शख्स। बदायूं में स्कूल प्रबंधन की लापरवाही से किशोरी स्कूल से गायब, स्कूल प्रबंधन पर आरोप, परेशान माता पिता ने पुलिस को दी तहरीर। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए जनता टीवी। जॉइंट पेन के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के अमेजिंग रिजल्ट सबको पता है, पर क्या आपको पता है कि पुराने और ज्यादा बिगड़े दर्द के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स को भी रेगुलर यूज करना चाहिए। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। 1, 2, 3, start. I love Indus because I like Indus. I adore Indus. I admire Indus. I admire my school. I like Indus. Indus is different. आपके बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ शिक्षा का सर्वोत्तम संस्थान इंडस पब्लिक स्कूल। युवा नेता के तौर पर सर किस तरीके से सोनीपत की जनता आपको देखे, आम जो जन की समस्याएं हैं वो ज्यादा से ज्यादा उनका समाधान कर सके। आप एक युवा चेहरा के तौर पर, एक युवा नेता के तौर पर आगे उभरते हैं। पार्टी जो भी आदेश देगी हम उस आदेश की पालना करेंगे। भविष्य की राजनीति को आप किस तरीके से देखते हैं? किसी सेवा का मौका मिला है आम जन का, तो सेवा करनी चाहिए। डिप्टी मेयर तो देखो पहले भी बने हैं, राज भी हैं, लेकिन इसका एक भी नहीं है। सबके जो दुख दर्द है उनको मिटने के लिए ऐसा नेता चाहिए, और पब्लिक जो इसको पहुंचाती है। जरूरत पड़ी तो गांव के आदमी इकट्ठे होकर उठा जिया के पास जाएंगे, उनका टक्कर नया कार्य करेंगे। हमारा नेता कैसा हो? बीजेपी के हिसाब से ये कमजोर इलाका है जहां से एक सबसे मजबूत आदमी को उतारा गया। भारतीय जनता पार्टी जो है वो उतनी मजबूत नहीं है, वो मिथ टूटा है। इस बार भी मोदी नाम केवलम, ये चर्चा नहीं हो रही है कि हमारे एमपी ने 4 साल में क्या किया। सांसद का तो यही काम है ना, जो अपने इलाके के काम हैं उन कामों को केंद्रीय मंत्रियों से करवाना, हर हालत में करवाना। बीजेपी के जो लोग हैं वो कहते हैं कि हम लोग तो सब साइडलाइंड हो गए हैं। तो आपस में बहुत प्यार प्रेम है हमारा। बीजेपी के जो नए और पुराने वाला जो लॉट है वो कंफर्टेबल है। आपको लगता है कि इस इलाके का वो डेवलपमेंट हो पाया जो होना चाहिए था? मैंने महसूस किया कि वो नहीं हुआ। दर्जन भर चौटाला है पॉलिटिक्स में, और हर पार्टी में पार्लियामेंट में 100% अटेंडेंस, इलाके में अटेंडेंस बिलो एवरेज हो जाता है। आपकी क्या इच्छा है, दिल्ली वापस आने की या चंडीगढ़ जाने की? मुझे सिर्फ सेवा करनी है। कि मैं उनके कार्यकाल को पूर्ण रूप से फेल मानता हूं। इनके बुद्धि पर तरस आ रहा है। एक मीटिंग हो रही है तो उसमें जो लोकल एमएलए हैं ये 5 के 5, लेकिन कोई जाता नहीं है। आगामी 5 अक्टूबर से 19 नवंबर के बीच भारत में क्रिकेट वर्ल्ड कप का आयोजन होगा। तो वहीं भारतीय टीम अपना पहला मुकाबला 8